ममतासुर! ये भी पहुंच गए यहाँ। ये मेरे क्षेत्र में है, इसे दंड भी अब मैं ही दूंगा। किंतु शेषनाग जी, देखिए गणेश जी, मैं तो चला। नहीं ममतासुर, ये भ्रम है तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माते माते, इसी प्रकार मेरा पीछा करते रह जाएंगे आप गणेश जी, परंतु ना तो मुझे पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे बंदी बना पाएंगे। अर्थात अब तो हम पुनः आरंभ पर ही पहुंच गए। नहीं ममतासुर, ना यहाँ आरंभ हुआ था और ना ही यहाँ अंत होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ ममतासुर, इसका अंत तो वही होगा जहाँ इस संपूर्ण घटनाक्रम का वास्तविकता में आरंभ हुआ था।
माँ, आप इतना भार लेकर कहाँ जा रही हैं? लाइए, मुझे दे दीजिए। माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ तो अब सब कुशल हो गया ममतासुर, किंतु तुम्हें सुधारना अभी शेष है। भ्राता गणेश, क्या अब भी यह विश्वास है आपको कि आप मुझे बंदी बनाने में समर्थ होंगे? मैं तो मेरे महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक सबके दृष्टि से ओझल रहूंगा। फिर आप मुझे बंदी कैसे बनाएंगे? तुम्हें ये ज्ञात नहीं है ममतासुर, किंतु तुम तो मेरे बंधन में उलझ चुके हो। शीघ्र इस कलश में प्रवेश कर छिप जाना चाहिए मुझे। वहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे गणेश जी, तो फिर आप लक्ष्य किस पर साध रहे हैं? शेषनाग मैं इनके जाल में कैसे फंस गया? बंदी कैसे? कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं। जहाँ तुमने अपना अस्तित्व धारण किया था। लीजिए माँ, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आपका दोषी अब आपके चरणों में है। यदि मैंने शीघ्र कोई उपाय नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। माते, माते देखिए ना माते, इतनी प्रताड़नाओं का भागी बन कैसी दुर्दशा हो गई आपके इस दुर्बल पुत्र की। मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है, किंतु वो अज्ञानतावश हुई है। अब उस एक भूल के लिए और कितना दंडित होना होगा माते आप। नहीं ममतासुर, तुमने जो कुछ भी किया वो अज्ञानतावश नहीं किया है। मेरी ममता का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। मेरे इतने समझाने पर तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं आया और आज पुनः मुझ पर ममता रूपी छल का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता पर तो अब मेरा कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं? पुत्र गणेश, इसे ऐसी सीख दो कि ये किसी की ममता मोह के विकार में परिवर्तित ना कर सके। नहीं माते, नहीं, अब आप भूल कर रही हैं, क्योंकि आपके स्वामी स्वयं जगत पिता महादेव के वरदान से सुरक्षित हूं मैं। अजय हूं मैं, अजय।
अब तुमने दुष्टता भरी अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर ही दिया, किंतु तुम पुनः एक बात भूल रहे हो ममतासुर। तुम अजय हो, किंतु तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। विकार पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज, अधर्म पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज, हर प्रकार के विघ्न में विघ्न उत्पन्न करने वाले विघ्नराज, ममता, तुमने स्वयं को ही इस पीड़ा में डाला, इसीलिए अब तुम्हें विघ्नराज गणेश के मंत्र ओम गणपति विघ्नराज लंब तुंडो गजानना जाप करना चाहिए। ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। 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 ओम गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। मात्र इस एक से विलक किया है आपने मुझे, किंतु मैं तो ममता मोह से संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीवों को दूषित कर चुका हूं। तो मुझे पूर्ण रूप से मिटाकर उन सभी को कैसे बचा पाएंगे आप गणेश जी? ऐसे सके। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मागधः कः
श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगिमुखास्तथाहं। विघ्नेश्वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मगधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। धन्यवाद शेषनाग जी। मुझे भी क्षमा करें माँ, क्योंकि पूर्व में तो मैं भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने पर विवश हो गया था। नहीं पुत्र गणेश, तुम्हारे तो प्रत्येक विचार और कर्म में शुभता और कल्याण ही छिपे हुए थे। सर्वप्रथम तुमने रंगोली में गौ के जिस गोबर को जोड़ा था वो तो अत्यंत पवित्र होता है पुत्र, और रंगोली को गौ के गोबर से सुशोभित करने से ऐसे गृह में सदा देवी लक्ष्मी का वास होता है, उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। किंतु माता वो धूल, वो तो स्वयं गौ माता के चरणों की धूल थी, जिसे गौधूली भी कहा जाता है पुत्र, और गृह में गौधूली का प्रवेश तो अत्यंत शुभ माना जाता है, उससे स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार होता है पुत्र। किंतु माता विषैले धतूरे पिताश्री को समर्पित कर तो मैंने भूल ही की थी ना। नहीं पुत्र, तुमने तो धतूरा और अखवन को समर्पित कर प्रभु की पूजा को पूर्ण ही किया था, और प्रभु को तो प्रकृति अत्यंत प्रिय है पुत्र, और धतूरा भी प्रकृति का ही एक भाग है। इसीलिए पुत्र आज से मैं ये घोषणा करती हूँ कि प्रभु की पूजा में सदैव धतूरा समर्पित किया जाएगा। किंतु माता वो पिताश्री के आहार का क्या? पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश तो प्रथम पूज्य देव है, इसीलिए उन्होंने प्रभु का आहार ग्रहण कर कोई भूल नहीं की थी। और भला पुत्र गणेश के आहार को ग्रहण किए बिना कोई भोजन ग्रहण कैसे कर सकता है? इसीलिए आज से पुत्र मैं तुम्हें ही सर्वप्रथम भोजन दूंगी। इसीलिए आज से जो इन चारों सूत्रों का पालन करेगा उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा, उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। धन्यवाद माँ। अब मुझे शीघ्र जाकर प्रभु हयग्रीव को सूचित करना चाहिए कि ममतासुर, कामासुर और लोभासुर तीनों के प्रभाव से अब सृष्टि मुक्त हो चुकी है, और अब भंडासुर अपार शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। ओम नमः शिवाय। 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 माँ, भंडासुर की तपस्या अब उसके चरम पर पहुँच चुकी है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके तप की इस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से तो संसार में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता रहा तो संसार समाप्त हो जाएगा।
तब तो अब कदाचित पिताश्री को उसे वरदान प्रदान करके उसकी इस तपस्या को पूर्ण करना ही होगा। नमः शिवाय। यदि पिताश्री ने भंडासुर को वरदान दे दिया तो तीनों असुरों को बंधक बनाने के अब तक के हमारे सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। स्वर्ग में ऐसे भीषण कंपन का क्या कारण हो सकता है? अवश्य यह किसी महान संकट का संकेत है। ओम नमः शिवाय। ये कोई साधारण संकट नहीं प्रभु, किसी भयंकर असुरी भवंडर के आगमन का संकेत है। आसुरी बवंडर से भी भयंकर है ये, जैसे प्रलय की ही स्थिति उत्पन्न हो रही हो। नमः शिवाय। प्रभु, अब तो मानसरोवर के पावन जल में भी कंपन उत्पन्न हो रहा है। अब इस महासंकट को रोकने का क्या उपाय है? पुत्र गणेश, ये प्रलय नहीं, ये अनष्टकारी संकेत तो उस महाप्रलय का है जिसे अब रोक पाना असंभव के समान होगा। अगर समय रहते इसे न रोका गया तो मेरा, आपका और अच्छाई की शक्ति के प्रति समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो भंडासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। कदाचित प्रलय से तो सृष्टि की रक्षा हो गई। धन्य हो गया भंडासुर आपके दर्शन पाकर। आश्चर्य, इसके नेत्रों में इतने सरल और अटूट भक्ति का भाव। कितना बड़ा स्वांग रचा है इस दुष्ट ने। प्रदर्शन तो ऐसे कर रहा है जैसे महादेव का सबसे बड़ा भक्त यही हो, और जैसे उसने ये पूजा और तप मात्र उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए किया। यदि ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता भैया। महादेव, हे जगत पिता, क्या यह सत्य है कि आप मुझे दर्शन देने मेरे समक्ष हैं? हे महादेव, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रचंड बल का स्वामी बन सकूं। कि किसी भी शक्ति को मैं अपने भीतर समाहित कर सकूं। मेरे शत्रुओं के अस्त्रों का बल मेरा हो जाए। एक नहीं, 1 सहस्त्र भी नहीं, मात्र 60 सहस्त्र वर्षों के लिए अनेकों ब्रह्मांडों पर मेरी सत्ता रहे। 60,000 वर्षों को मात्र कह रहा है। कितना बड़ा धूर्त है ये। इन असुरों से श्रेष्ठ आचरण की आशा करना ही हमारी भूल है।
इनकी प्रवृत्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये असुर अपनी दुष्टता का व शक्ति और सत्ता पाने की अपनी इच्छा का परित्याग कदापि नहीं कर सकते। बस इतना ही वरदान चाहिए मुझे। प्रभु और भक्त के बीच इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। तथास्तु, तथास्तु। ना ये असुर स्वयं में कोई परिवर्तन लाएंगे और ना ही मेरे भोलेनाथ प्रभु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ भंडासुर कि तुम प्रचंड बल के स्वामी बनोगे। जिस शक्ति की इच्छा करोगे उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। जो भी शत्रु तुमसे युद्ध करने आएंगे उनके असुर का बल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक अनेकों ब्रह्मांडों पर अपनी अखंड सत्ता स्थापित करोगे। ना धरती ना आकाश, कुछ भी नहीं। सब जलता है, सब जलता है, सब जलता है। इस साधारण असुर को शक्तिशाली और तेजस्वी भंडासुर में परिवर्तित करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। महादेव के वरदान के उपरांत अब मेरे द्वारा पूर्णता पाने का समय आ गया है। लोभासुर, 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 कामासुर, 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 ममतासुर, ममतासुर। अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अपने तप के प्रभाव से इसने पिताश्री से वरदान तो अवश्य प्राप्त कर लिया है, किंतु अपने विकारों की उन शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जिन्हें प्राप्त करके ये सर्वशक्तिशाली बनने में सफल हो सकता है। क्योंकि तुमने तो लोभासुर, कामासुर और ममतासुर को पहले ही ऐसे स्थान पर स्थित कर दिया है जहां ये तो कभी पहुंचने में सफल नहीं हो पाएगा। और यदि भंडासुर, लोभासुर, कामासुर और ममतासुर की शक्तियों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उसे पूर्णता भी कभी प्राप्त नहीं होगी। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर।
असुर होकर भी इस समस्त धार्मिक विधियों का पालन कर रहा। महादेव के वरदान की शक्ति से आवाहन करता हूं तीनों का, लोभासुर, कामासुर, ममतासुर। जहां भी हो इस ब्रह्मांड में या किसी अन्य ब्रह्मांड में अथवा समस्त ब्रह्मांडों के बाहर, अभी इसी क्षण प्रस्तुत हो मेरे समक्ष। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर। महादेव से वरदान प्राप्त करते ही इसने अपनी शक्ति में वृद्धि हेतु इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। क्या वो तीनों विकार रूपी दुष्ट असुर उस अंधकारी स्थान से मुक्त हो सकेंगे जहां गणेश जी ने उन्हें बंदी बनाकर स्थित किया था? पिताश्री का वरदान असत्य नहीं हो सकता, जिसके अनुसार भंडासुर किसी भी शक्ति का आवाहन कर उसे अपने भीतर समाहित करने में सक्षम हो गया है। यदि इस कारण ये इन तीनों विकारों की शक्ति भी प्राप्त करने में सफल हुआ, तो फिर इसे पराजित करना कहीं असंभव ही ना हो जाए। कामासुर, प्रणाम महानायक भंडासुर जी। हमें क्षमा कर दीजिए भंडासुर जी, हम तो आपके लिए शक्ति, किंतु हमें यहाँ पर बंदी बना। बस क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब ज्ञात नहीं करना है मुझे। जिसकी आशंका से मैं इतना चिंतित था, जिसे मैं रोकने का अथक प्रयास कर रहा था, वही घटित हो गया। ये जो कुछ भी हो रहा वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब पुत्र गणेश द्वारा भंडासुर को रोकने के समस्त प्रयास क्षण भर में निरर्थक हो जाएंगे। ये सब आपके कारण हुआ है। जिस शक्ति की इच्छा करोगे उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। लोभासुर का लोभ, विनाशकारी लोभ के विकार की ऊर्जा ने तो इसे और भी शक्तिशाली बना दिया। और कदाचित ऐसा ही अन्य विकारों के साथ भी होगा। ममतासुर का मोह, कामासुर का काम, भंडासुर।
अजय हूं मैं। सभी 6 विकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद मत्सर्य को पाकर पूर्णता प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है ये असुर। अब ये हमारे लिए कोई बड़ा संकट अवश्य उत्पन्न करेगा। अब सर्वप्रथम मैं तनिक विचार तो कर लूं कि करना क्या है। ये दुष्ट कैसी योजना बना रहा होगा? सर्वप्रथम क्या करेगा ये कुछ और करे न करे, स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने ही अवश्य आएगा। कहीं ये ब्रह्मलोक से वेदों का हरण करने का विचार तो नहीं कर रहा है? अब मैं अब ये इस प्रकार एक ही स्थान पर स्थित क्यों हो गया है? प्रभु, इससे क्या हुआ है? ये ऐसे अधर में क्यों रुक गया? जिस प्रकार किसी बालक को अनेकों वस्तुएं एक साथ क्रीड़ा करने के लिए मिल जाती हैं, तो वो ये चयन करने में असमर्थ होता है कि उसे सर्वप्रथम किस वस्तु के साथ क्रीड़ा करनी है। उसी प्रकार इस असुर को महादेव से प्राप्त वरदान और अपने विकारों से पूर्ण होकर ये चयन करने में असमर्थ है कि इसे भविष्य में करना क्या है। भैया, एक बात तो स्पष्ट है, ये जो भी करेगा वो आज तक के सभी असुरों से सर्वथा भिन्न होगा। तो भंडासुर अपनी अपार शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार करेगा, इसका निर्णय करने से पूर्व ही हमें वहां जाकर उसे रोक नहीं देना चाहिए अनुज। भैया, हमारा धर्म तो यही है कि जब तक कोई पाप और अधर्म ना करे, ना हम उसे दंडित कर सकते हैं और ना ही बंदी बना सकते हैं। इसीलिए अब तो हमें यही कामना करनी चाहिए कि ये शक्ति के दंभ में कोई बड़ी मूर्खतापूर्ण भूल करे, तभी हम इसे रोकने का अधिकार प्राप्त करेंगे। पग उठाने के पूर्व ही इतना अधिक विचार कर रहा है, इससे तो प्रतीत होता है कि संभवतः ये हमें कोई ऐसा अवसर दे। ऐसे जड़वत क्यों हो? शीघ्र ही कुछ करो, अन्यथा 7 सहस्त्र वर्षों के लिए ऐसे ही जड़वत रह जाओगे क्या? जागृत करो अपने इस क्रोध को, धारण करो अपने अस्त्र और ब्रह्मांड के हर एक छोर पर स्थापित करो। जो भी तुम्हारे सामने आए उससे कुचल दो। ना 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 ना, क्रोध के वचन मत सुनो। बंदी बना लो सभी को और अधीन कर लो सबकी संपत्ति। मात्र धन संपत्ति के लोभ से क्या लाभ? यदि काम का कहा सुन, उसके सुख को नहीं भोगा, क्योंकि जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन काम है। क्या तुम यहीं स्थित रहकर इनके व्यर्थ कथन सुनते रहोगे और वहां देवता अप्सराओं से क्रीड़ा का आनंद ले रहे होंगे, जिनके विचार से ही ईर्ष्या जागृत होती है? मोह के आगे किसी विकार का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जिसके प्रति तुम मोह रखोगे वही तो तुम्हारा होगा। सर्वप्रथम चलकर स्वर्ग पर, इसलिए सब कुछ अब मैं और विशाल और आभूषण के स्वामी बनो। शांत। स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि जो भी होगा वो स्वतः असुर राज भंडासुर की इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरा क्रोध दिखाई दिए बिना ही देवताओं को मेरे चरणों में गिरने के लिए विवश करेगा।
मेरी महानता के मोह ने ही मुझे महानतम बनाया है। मुझे किसी से नहीं, अपितु अन्य सभी को मुझसे ईर्ष्या होगी। मेरे बल और मेरी प्रतिष्ठा से स्त्रियां स्वयं मेरी ओर आकर्षित होंगी। कदाचित इस दुष्ट का प्रथम लक्ष्य स्वर्गलोक नहीं है। यदि ये अन्य असुरों की भांति सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करना चाहता है तो करना क्या चाहता है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्यसु सर्वदा। ये दुष्ट अब मेरा स्मरण कर कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्यसु सर्वदा। अनुज गणेश, इसने तो तुम्हारे ही मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। मेरे इस कार्य में विघ्नहर्ता की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं होगा। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये असुर एक ओर तो असुरी प्रवृत्ति का विस्तार पूरे जगत में करने वाला है और दूसरी ओर गणेश की पूजा का आडंबर कर स्वयं को सुरक्षित भी कर रहा है। यही से आरंभ होगा मेरा परिवार, मेरा राज्य और कृपा होगी विघ्नहर्ता की, क्योंकि विघ्नहर्ता की कृपा से मेरे कार्य में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इतना तो चलता है। मेरे मंत्र का जाप कर बड़ी चतुराई से इसने मुझे ही अपना सहायक बना लिया है। विश्वास नहीं होता कि मैंने ही इस दुष्ट भंडासुर की रचना की है, जो अपना अनुचित प्रयोजन सिद्ध करने हेतु हम सभी का लाभ उठा रहा है। भंडासुर अब जो करने जा रहा है वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा और ना ही कभी किसी में उसे करने का साहस रहा होगा। किंतु ये इस हिम सिंहासन पर स्थित रहकर अपने राज्य और परिवार की स्थापना करेगा कैसे? जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। 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 प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता श्री। भ्राता भुजाओं से उत्पन्न बल का स्रोत होते हैं। तुम दोनों मेरी भुजाओं से उत्पन्न मेरे अनुज भ्राता हो, विशुक्र और विशाल। इसमें इतना अपार सामर्थ्य
इस प्रकार रचेगा ही अपने परिवार को। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। और शक्ति स्वरूपनी बहन से उत्तम रक्षा कवच कहाँ होता है? प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। प्रिय बहन दुमिनी, भंडासुर तुम्हारा स्वागत करता है। मेरी भुजाएं मेरे भ्राता है और रक्षा कवच मेरी बहन। अब 8 दिशाओं में जो मेरे नेत्र बनेंगे, ऐसे पुत्र चाहिए मुझे। किंतु उसके लिए सहभागिनियों का होना आवश्यक है। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। मेरे पुत्रों, इंद्र शत्रु, प्रणाम पिताश्री। अमित्राग्न, पराग, विजय श्रुति, मेंदुमय, विभीषण, उग्रकर्म, प्रणाम पिताश्री। उग्र धनवा। 8 दिशाओं में मेरे नेत्र बनोगे तुम। जो आज्ञा पिताश्री। हम महंतम भंडासुर के पुत्र हैं। हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे पिताश्री। शीघ्र समस्त दिशाओं में केवल आपका ही एक छत्र शासन होगा। ज्ञात है मुझे, मेरा परिवार यही विचार कर रहा है ना कि हमारा निवास स्थान कहाँ होगा। उसके लिए तो आप स्वर्ग पर ही अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे ना असुरराज। नहीं, नहीं, नहीं। मैं अपने लोक और अपने भवन का निर्माण करूंगा। इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। रुको। मेरे भ्राता और मेरे पुत्रों, संयम रखो। आने वाले की पदचाप ही बता देती है कि वो शत्रु है या मित्र। इसे पहचानना सीखो। मेरे द्वारा आपकी सभा में हस्तक्षेप के लिए मैं क्षमा चाहता हूं असुरराज, किंतु असुर शिल्पी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं नवीन असुर सम्राट की सेवा करूं। भोज आरंभ हुआ नहीं कि भिक्षुक आ गए। इनकी सेवा और सहायता की भला किसे आवश्यकता है? असुर शिल्पी, पूर्व काल में असुरों की महानतम राजधानी कौन सी थी? शोणितपुर।
शोणितपुर। शोणितपुर। तो फिर विलंब किए बिना ले चलिए मुझे वहां। किंतु असुरराज। किंतु परंतु नहीं, मैं शोणितपुर देखना चाहता हूं। एक समय में शोणितपुर आसुरी शक्तियों का केंद्र था। यदि भंडासुर को इसका आभास हो गया तो वो और कहीं कदापि नहीं जाएगा। कैसा उजाड़ स्थान है। भ्राताश्री, क्या हम यहाँ निवास करेंगे? असुरराज भंडासुर जी, एक समय यही शोणितपुर असुर शक्तियों का गढ़ हुआ करता था। महान असुर तारकासुर की राजधानी हुआ करती थी ये शोणितपुर। स्वर्ग एवं अन्य लोगों से अधिक सुंदर और विशाल था, किंतु इसकी अनुपम भव्यता को नष्ट किया देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। हम यहाँ तो नहीं रहेंगे ना? हाँ असुरराज, हम यहाँ निवास कैसे कर सकते हैं? असुर शक्ति का केंद्र है जहां, वही निवास होगा हमारा। इतना तो चलता है। शोणितपुर राजधानी होगी हमारी। किंतु असुरराज, इस नगरी का जीर्ण शीर्ण अवस्था में सुधार लाना असंभव लगता है। असुर शिल्पी मैसूर जी, असंभव को संभव बनाना और शोणितपुर का अति सुंदर और भव्य पुनर्निर्माण करना, यह आपका कार्य है। ये देवताओं और दानवों दोनों को असुरों के नवीन महानायक के आगमन का संदेश होगा और ये नवीन शोणितपुर अमरपुर कहलाएगा। इस असुर ने तो राजधानी हेतु सर्वोत्तम स्थान का चुनाव कर लिया, किंतु वह यह भूल गया कि किसी भी कार्य के प्रारंभ करने हेतु विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का नाम लेना अति आवश्यक है। इसलिए उसके मार्ग में विघ्न आना तो अनिवार्य है। रुकिए मैसूर जी। महानतम राज्य का आरंभ क्या ऐसे करेंगे आप? विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेकर आरंभ कीजिए, क्योंकि उनके नाम का स्मरण किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मैसूर जी, रुकिए मत। विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम स्मरण कीजिए। प्रभु, समस्त कार्यों में नियमों एवं विधियों का पालन करने वाला कैसा असुर है ये? नंदी जी, आपके समक्ष ये सबसे कुटिल, कपटी और भयंकर असुर है। प्रभु महादेव के वरदान के कारण ही अभी असुर पुत्र गणेश का नाम लेकर उसका लाभ उठाने में सक्षम हो रहे हैं। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये जो भी कर रहा है उसमें एक भव्यता है जो किसी भी अन्य असुर ने कभी उत्पन्न नहीं किया, और ये स्वयं हमारे लिए एक बहुत बड़ा विघ्न बनेगा। देवराज,
मेरे अनुसार ये मात्र एक भवन या किसी राज्य की राजधानी नहीं है, अपितु ये तो एक नवीन असुर साम्राज्य का आरंभ है। असुर राज भंडासुर जी, आपकी राजधानी अमरपुर अपनी अपार भव्यता के साथ आपके समक्ष है। ये हाथ के हथेली के आकार में बना अमरपुर आपके इन शक्तिशाली हाथ का प्रतीक है, जो एक दीर्घ अवधि के उपरांत हम असुरों का उद्धार करेगा, हमें एक नवीन ऊंचाई तक ले जाएगा। क्योंकि आज आपके रूप में पुनः एक महान शक्तिशाली और बलशाली असुर राज का आगमन हुआ है। असुर राज शोणितपुर को इस नवीन नगरी अमरपुर के रूप में देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। ये स्थान भव्य आवश्यक है, किंतु प्राण और शक्ति से विहीन है। प्राण और शक्ति? यहाँ प्राणों का संचार वैसे ही होना चाहिए जैसे श्री गणेश जी ने मेरे साथ किया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। प्राणहीन और शक्तिहीन राज्यसभा से असुरों के महानतम साम्राज्य पर राज करूंगा। प्राण रहित भव्यता निरर्थक है मैसूर जी। मुझे प्राण गणेश जी ने दिए और शक्ति महादेव ने। तो अमरपुर पर भी उनकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मेरे सिंहासन के समक्ष गणेश जी की प्रतिमा और मेरे सिंहासन के पीछे महादेव जी के शिवलिंग को स्थापित कीजिए। संशय में क्यों है महान असुर शिल्पी मैसूर जी? उन्हें स्थापित भर ही तो करना है। इतना श्रद्धा भाव तो चलता है। ये महादेव और गणेश को दोनों को अपना सहायक बनाना चाहता है। विश्वास नहीं होता। भंडासुर ने स्वयं महादेव को और गणेश जी को अपने भवन में स्थापित किया है। इस प्रकार तो ये और भी सुरक्षित हो जाएगा। इसने तो बड़ी ही चतुराई से अपने सिंहासन के समक्ष गणेश जी की और उसके पीछे महादेव की मूर्ति स्थापित की, जिससे वो सुरक्षित है। गणेश, ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसने तुम्हारा और पिताश्री का पूर्ण लाभ उठाने की योजना बना रखी।
जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। अब मुझे अपने नगर और अपने भवन में प्राण और शक्ति का आभास हो रहा है। तो भ्राता, अब आपके द्वारा अपने सिंहासन को ग्रहण करने का समय आ गया है। नहीं, अभी नहीं। अभी असुर कौन सी नई चाल चलने की सोच रहा है? असुर गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है, और मैं स्वयं उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। इसके लिए मैं गुरुवर को स्वयं आमंत्रित करूंगा। मेरे भ्राताओं, मेरे पुत्रों, इस अंतराल में तुम वही कार्य करो जिससे मेरी प्रतिष्ठा और राज्यसभा की शोभा में वृद्धि हो। ये भंडासुर ने अपने भ्राता और पुत्रों को कहां भेज दिया? ये कैसी विपत्ति का संकेत है? विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर आरंभ किया जाने वाला कार्य निर्विघ्न सफल होने की शक्ति प्राप्त कर लेता है।